हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी। अच्छा, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n-4 है। क्या करना है हमें? इसका 18वां पद लेना है। कितना लेना है? 18वां पद, यानी a18 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम n की जगह पे क्या रख देंगे? 18 रख देंगे। तो 3 गुणा 18 माइनस 4, 18×3 = 54 - 4 कितना आ जाएगा? 50। तो इस श्रेणी का जो 18वां पद है वो कितना होगा? 50 होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और सार्वंतर है? तो इसमें एक मिसिंग है क्योंकि इसमें सार्वंतर नहीं दे रखा है। और सार्वंतर की जो वैल्यू है वो है 8/3। कितनी है? 8/3 है। तो पदों की संख्या में n का मान निकालना है। उसने क्या कहा है? a का मान तो भाई साहब 5 है, और अंतिम पद l का मान 45 है, और d का मान जो है 8/3 है। कितना है? 8/3 है। तो अब बताओ n का मान क्या होगा? क्या पूछा है? n का मान क्या होगा? तो l बराबर क्या होता है? a+n-1 इंटू डी। l का मान कितना है? 45 बराबर a का मान 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है? 8/3 है। अब 45 को इधर माइनस कर देंगे सर, 45 में से 5 माइनस कर देंगे, बराबर कितना आएगा? n-1 गुणा 8/3। यहाँ कितना बचेगा? 40। अब इधर इसका उल्टा कर देंगे, जो गुणा में है उसको भाग में, भाग में है उसको गुणा में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3/8 बराबर n-1। 8 से कटेगा कितने बार? 5 बार। तो 5 तिया 15 बराबर n-1, यानी n बराबर कितना आ जाएगा? 16। n बराबर कितना आएगा? 16। इसमें कितने पद होंगे? इसमें पदों की संख्या रहेगी 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a+1 और 3a 4a+2 किसी समांतर श्रेणी के आरंभ से 3 क्रमागत पद हों तो 5वां पद ज्ञात करना है। पहले हमें देखो स्टार्टिंग के पद दे रखे हैं। क्या? ये a+1 है, ये 3a है, और ये 4a+2 है। ठीक है। ये a की वैल्यू, ये a1 a2 और a3, इन सब की वैल्यू में दे रखी है। तो हम क्या करें? पहले a का मान तो हमें पता है, अब हम d का मान और निकाल लें। क्या? d क्या होगा? a2 - a1। a2 की जगह पर कितना है? 3a माइनस a+1 है तो a-1 हो जाएगा, यानी 2a-1। d का मान कितना हो गया? 2a-1 हो जाएगा। ठीक है। a का मान पता है तो उसने पूछा इसका 5वां पद, यानी a5 का मान निकालना है। a+4d के बराबर रहेगा कितना? a+4d। a का मान क्या है? a+1 है। 4 इंटू डी का मान कितना है? 2a-4 है। a+1 में 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8a हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 था, कितना है यहाँ पे? 2a-1 है। तो 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 होएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। 8 और 1 9a-3। a5 का मान कितना हो जाएगा? 9a-3। ये इसका 5वां पद निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी 3, 5, 7, 9 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले क्या चाहिए? a का मान चाहिए। a बराबर कितना है? 3। अब d निकालें तो d होगा a2 - a1। 5 - 3 यानी कि 2। अब पद कौन सा निकालना है? 10वां। तो n का मान कितना हो जाएगा? 10। तो a10 कितना होगा? a+9d, क्योंकि 10 n में से एक माइनस करते हैं। ठीक है। a का मान कितना है? 3 प्लस 9 गुणा 2, 3 प्लस 18 यानी कि 21। कितना होगा? 21 होगा। ठीक है। इसका कौन सा पद? 10वां पद कितना रहेगा? 21 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले ए का मान कितना है 21, ए का मान कितना है 21, और डी का मान निकालें तो A2 माइनस A1, 18 माइनस 21 यानी कि माइनस का 3। अब कौन सा पद निकालना है हमें, 15वां पद। कौन सा पद, 15वां पद। तो A15 कितना होगा, A15 यानी A प्लस 14D, कितना, A प्लस 14D। ए का मान कितना 21 प्लस 14 गुणा 21 प्लस 14 गुणा डी का मान कितना -3, तो 21 माइनस 14 दिया 42, कितना आएगा माइनस का 21 आ जाएगा, कितना आएगा -21। कौन सा पद है ये, 15वां पद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 25वां पद और nवां पद निकालना है। कौन सा पद, 25वां पद और nवां पद। तो ए का मान कितना है 4, डी का मान 7 माइनस 4 यानी 3, A2 माइनस A1। अब क्या निकालना है हमें, A25। क्या निकालना है, A25। तो कितना होगा, A प्लस 24D, कितना, A प्लस 24D। ए का मान कितना 4 प्लस 24 गुणा डी का मान 3, 4 प्लस 24 का कितना होता है 72, और 4 कितना हो जाएगा 76। तो इसका जो 25वां पद होगा वो कितना आएगा, 76 आएगा। अब क्या पूछा है, ए एन भी बताओ साहब। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 4 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 3, 3 से उसमें गुणा कर दो, 4 प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा, यानी 3n प्लस 1, कितना, 3n प्लस 1। इसका कौन सा पद होगा, nवां पद होगा। कितना होगा, nवां पद होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न श्रेणी में कितने पद हों। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, n का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, a बराबर कितना 4, d बराबर 7 माइनस 4, कितना आएगा 3, और l का मान और दे रखा है 148। अंतिम पद an मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो l बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल का मान 148, ए का मान 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3। 148 माइनस 4 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, कितना बचेगा 144 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 3 से इसको काट दें, 3 चौके 12 बचे 2, कितना आएगा 24, 3 अट्ठे 24, यानी कि n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 48, कितना 48। तो n का मान कितना हो गया 48 प्लस 1 49, यानी इस श्रेणी में कितने पद होंगे, 49 पद होंगे। कितने होंगे, 49 पद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी 13, 10, 7, 4 का कौन सा पद माइनस का 59 होगा। कितना, माइनस का 59। ए बराबर 13, डी बराबर 10 माइनस 13 यानी कि -3, और इसका जो अंतिम पद है वो कितना है, माइनस का 59। सूत्र क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान माइनस का 59 बराबर ए का मान 13 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3, कितना, माइनस का 3। कौन बैठ, माइनस का 59 है। अब इसको इधर माइनस कर देंगे तो माइनस का 59 माइनस 13 बराबर n माइनस 1 गुणा -3। अब 59 और 13 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 6 और 1 7, माइनस का 72 बराबर n माइनस 1 गुणा -3। माइनस से ये माइनस कट गया और 3 से कट गया, ये कितने बार 24 बार,
बराबर n माइनस 1। तो n का मान कितना आ गया 25, यानी इस श्रेणी में कितने पद होंगे 25 पद होंगे। कितने पद होंगे 25 पद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी 76, 72, 68 का कौन सा पद शून्य होगा। अब कौन सा पद शून्य होगा मतलब अंतिम पद, हमने क्या मान लिया सब, लास्ट वाला जो पद है वो कैसा रहेगा शून्य रहेगा। तो ए का मान कितना है 76, डी का मान -4 आएगा, क्यों A2 माइनस A1, 72 माइनस 76 कितना आएगा -4। और जो L का मान है वो कितना है 0 है, क्योंकि अंतिम पद उसने शून्य माना है। कौन सा पद शून्य होगा हमने माने साहब, अंतिम पद जो है वो कितना रहेगा 0 रहेगा, शून्य रहेगा। अब L बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान है 0 बराबर A का मान 76 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -4 है। कितना है -4। अब 76 को अगर पक्षांतर कर दें तो माइनस का 76 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुणा -4, माइनस से ये माइनस कट गया, 4 से कट गया 76 कितने बार 19 बार, बराबर n माइनस 1। इधर n को जोड़ देंगे इधर आके 1 को, तो n का मान कितना आ जाएगा 19 और 1 20, n का मान कितना आ गया 20 आ गया। क्लियर है, n का मान कितना आएगा 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक श्रेणी है उसमें 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 52 होगा। तो हमें क्या पता है सब, ए का मान पता है कितना है 1, डी का मान कितना होगा A2 माइनस A1, 4 माइनस 1 कितना आएगा 3। और उसने पूछा कौन सा पद, तो अंतिम पद मान लीजिए कितना है 52 है। सूत्र लगा दो, ए एल बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना है 52 है, ए का मान 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है। एक को इधर माइनस करेंगे तो 52 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा 51, बराबर n माइनस 1 गुणा 3, और 3 से इसको काट दिया कितने बार 17 बार, बराबर n माइनस 1। एक इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा n जुड़ जाएगा, तो n का मान कितना हो गया सॉरी 18 हो जाएगा। कितना आएगा 18, क्योंकि 1 17 में आके जुड़ जाएगा। तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी प्रकार हम कंटिन्यू आपको पूरा मैथ कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।